बेटा कहीं रविंद्र जैसा ना हो जाए, इसीलिए हर माँ अपने बेटे को ससुराल जाने से रोकती है। दरअसल यूपी आगरा के थाना पिनहट के बरपुरा गांव के रहने वाले रविंद्र की शादी आज से लगभग 2 साल पहले पास के ही गटपुरा गांव की रहने वाली फूलमती की बेटी से होती है। बेटी शादी होने के बाद ससुराल आती है और हर सास बहू की तरह रविंद्र की पत्नी और उनकी माँ के बीच अनबन रहती थी। कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ करता था। और फिर क्या था, हर नकचड़ी बहू की तरह रविंद्र की पत्नी अपना बैग पैक करती है और पहुंच जाती है सीधे मायके। तो जो फूलमती थी वो अपनी बेटी को समझाने के बजाय उसका सुबह नाश्ते से लेकर रात खाने तक बढ़िया से कान भरती थी, उसको उसके ही ससुराल वालों के खिलाफ भड़काती थी और कहती थी थोड़ा सीखो पति को काबू में कैसे किया जाता है, तुम चाहो तो रविंद्र तुम्हारी उंगलियों पर नाचेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा। फूलमती अपने दामाद रविंद्र को फोन करती और उनसे खूब बहला फुसलाकर बेटा बेटा कह के बात करती। फिर रविंद्र जब पूरी तरीके से फूलमती और उनकी बेटी के अंडर में आ जाता है तो रविंद्र अपनी सासू माँ फूलमती से कहता है, देखो सासू माँ, ये कब तक आपके घर रहेगी, इसकी विदाई करवा दो, मैं इसे लेकर अपने घर चला जाऊं। फिर क्या था, फूलमती कहती है, देखो बेटा, वहां पर अगर मेरी बेटी जाएगी तो तुम्हारी माँ दोबारा उससे झगड़ा करेगी, फिर घर में किचकिच होगी और फिर मेरी बेटी परेशान होकर दोबारा यहाँ चली आएगी। तो रविंद्र कहता है, फिर मैं करूं तो करूं क्या, मेरी माँ है, रहना उन्हें उसी घर में है और ये मेरी पत्नी है, इनको भी उसी घर में जाना है। तो सासू माँ कहती हैं, बेटा मैं एक तरकीब बताती हूँ, तुम भी खुश रहोगे, तुम्हारी पत्नी भी खुश रहेगी और तुम खुशी खुशी अपनी पत्नी को ससुराल भी ले जाओगे। तो रविंद्र पूछता है, बताओ सासू माँ, ऐसी कौन सी तरकीब है। तो वो एक पोटली निकालकर रविंद्र के हाथों में रखते हुए कहती हैं, बेटा तुम जाके जो खाना बना हो इस पुड़िया को उस खाने में मिलाना और अपनी माँ को परोस देना, उसके बाद तुम्हारी माँ का काम तमाम हो जाएगा। रविंद्र का उसकी सास और उसकी पत्नी ने इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था कि वो ये जानते हुए कि इसमें ऐसी चीज है जिसे खाने से मेरी माँ की मृत्यु हो जाएगी, वो उसे ले जाता है। घर में जब कोई सब्जी नहीं बची होती तो वो खुद अपनी माँ से कहता है, माँ मैं आज आपके लिए छोला बनाऊंगा, आप मेरे हाथों का छोला खाकर देखिए कितना स्वादिष्ट होता है। वो अपने हाथों से छोला बनाता है और फिर उस छोले में उस पुड़िया को मिला देता है, अपनी माँ को परोसता है और जैसे ही वो छोला रविंद्र की माँ खाती है वो बेसुध होने लगती है। तुरंत उन्हें रविंद्र के पिता और बड़े भाई हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन स्थिति उनकी अब भी गंभीर है। और रविंद्र की मां ने खुद बताया कि बेटे ने मुझे छोला खिलाया था, उसके बाद से ही मेरी तबीयत बिगड़ी, पता नहीं क्या हो गया, मैं समझ ही नहीं पाई। पुलिस आती है और जब रविंद्र से कड़ाई से पूछताछ करती है तो रविंद्र सारा सच बता देता है। वो कहता है, मेरी सासू माँ ने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था जिससे मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने साथ घर आ सकूं। बेटा कहीं रविंद्र जैसा ना हो जाए, इसीलिए हर माँ अपने बेटे को ससुराल जाने से रोकती है। बाकी रविंद्र जैसे बेटे और फूलमती जैसी सासू माँ पर आप अपने सुविचार जरूर रखिएगा। थैंक यू।